हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं हमारे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से जुड़े हुए एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट को लेकर के। तो सबसे पहली तो यही अपडेट है कि ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब टनल नंबर 33 के अंदर जो है बचे हुए एसोसिएटेड काम चल रहे हैं और ये एसोसिएटेड काम भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। कनेक्टिविटी की दोस्तों फाइनली यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है। लगभग 20 सालों से ये रेलवे लिंक बनता हुआ आ रहा था और फाइनली अब बन करके तैयार हो चुका है। आप लोग कुछ विजुअल्स के अंदर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए OHE के जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल करे जा रहे हैं। साथ ही साथ सिग्नलिंग को लेकर के बात करें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बची हुई होंगी। ऑब्वियसली अभी कुछ समय लगेगा थोड़ा बहुत ये सारे एसोसिएटेड काम कंप्लीट होने में, लेकिन जो ट्रैक बेड और ट्रैक लेइंग का काम है वो पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। और फाइनली ये जो ट्रैक है जिसके लिए हम लोग इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, ये फाइनली कनेक्ट हो चुका है। कश्मीर टू कन्याकुमारी ट्रेन अब जा सकेंगी। अब हम लोग बात करते हैं इस रेलवे लिंक के ऑपरेशनल होने के ऊपर कि कब तक ये रेलवे लिंक ऑपरेशनल हो सकता है, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बन रही है और किस तरीके का ओवरऑल इनॉग्रल रहने वाला है, इसके ऊपर बात करते हैं। बात करें CRS को लेकर के तो संगलदान और रियासी का जो CRS है वो पहले से ही कंप्लीटेड था। जून और जुलाई के मंथ में कंप्लीट हो चुका था संगलदान और रियासी के बीच का CRS। बचा हुआ यही सेक्शन है रियासी और कटरा के बीच में। आने वाले 10 दिनों के अंदर CRS होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, या फिर हो सकता है कि जनवरी की स्टार्टिंग में यहाँ पर CRS कंडक्ट करवाया जाए। ओवरऑल हमें पहले जैसा ही CRS यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले आप लोग देखा यही करते थे कि जो सेक्शन कंप्लीट हो जाता था वहाँ पर एल्को लोकोमोटिव को लेकर के आया जाता था पहले तो। इसके बाद एक नॉर्मल MEMU ट्रेन आती थी या फिर DMU ट्रेन आती थी, उसके जरिए CRS होता था और फाइनली यहाँ पर स्पीड ट्रायल्स होते थे जो कि CRS के बाद होते हैं। तो ओवरऑल हमें यही देखने को मिलने वाला है। ये बचा हुआ सेक्शन जो है बिटवीन कटरा एंड रियासी, ये भी 100 kmph कैपेबल है। यहाँ पर भी 100 kmph की स्पीड से जो है ट्रेनों को गुजार करके देखा जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर CRS बचे हुए जितने भी एसोसिएटेड काम बच गए हैं इनके कंप्लीट होते ही कर लिया जाएगा। और हो सकता है कि CRS के दौरान हमारे रेलवे मिनिस्टर सर अश्विनी वैष्णव जी भी मौजूद रहें। इस बात के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्योंकि ये फाइनल सेक्शन बच गया था जो कि कटरा बनिहाल रेल लिंक के ऊपर एक चैलेंज के रूप में था। काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर चैलेंजेस चल रहे थे। आप लोग जानते हैं कि अलग अलग मेथड्स को इम्प्लीमेंट करके यहाँ पर टनल नंबर 33 को बनाया गया है। चैलेंजेस सबसे ज़्यादा टनल नंबर 33 के अंदर में ही रहे थे। रेलवेज को एक बड़ी अचीवमेंट यहाँ पर मिल चुकी है। और रही बात इनॉग्रल को लेकर के तो देखिए दोस्तों 26 जनवरी ही वो परफेक्ट डेट है जब यहाँ पर इनॉग्रेशन हो सकता है इस रिमेनिंग सेक्शन का, क्योंकि संगलदान रियासी सेक्शन भी इसी सेक्शन की वजह से अभी तक होल्ड पर था। और फाइनली 26 जनवरी पे ही साथ दोनों ही सेक्शन इनॉग्रेट कर दिए जाएंगे। इंतजार है हमें तो सिर्फ इतना कि रेलवेज इसके ऊपर फाइनली क्लियर कर दे कि इसका इनॉग्रल 26 जनवरी पे ही हो रहा है। अभी रेलवेज की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, लेकिन अलग अलग सोर्सेज से यही पता चल रहा है कि इस सेक्शन का इनॉग्रेशन 26 जनवरी पे ही होगा। बस रेलवेज का इस पे ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। तो स्पेशली दोस्तों जो लोग जम्मू और श्रीनगर में रहते हैं उन लोगों का सपना इंडियन रेलवेज काफ़ी जल्दी पूरा करने वाली है। बस यहाँ पर इनॉग्रेशन होना बाकी है ट्रेनों का। इस रेलवे लिंक के लिए जम्मू और श्रीनगर के लोग लगभग 20 सालों से भी ज़्यादा समय से इंतजार कर रहे थे कि कब ये रेलवे रूट बनेगा और वो लोग डायरेक्टली ट्रेनों के ज़रिए ट्रैवल कर सकेंगे। क्योंकि आप लोग जानते हैं जो लोग वहाँ पर रहते हैं कि बाय रोड ट्रैवल करना कितना ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। अभी करंट सिचुएशंस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है कि रोड्स बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं, नेशनल हाईवे तक ब्लॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है कनेक्टिविटी के मामले में। कनेक्शन एकदम से ब्रेक हो जाता है जैसे ही ये जनवरी और फरवरी या फिर दिसंबर का महीना आता है। तो दिसंबर से ही कनेक्टिविटी यहाँ पर बिल्कुल पुअर हो जाती है। इस पुअर कनेक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज फाइनली इस अचीवमेंट तक पहुँच चुकी है। और जैसा हम लोग उम्मीदें लगा रहे थे इंडियन रेलवेज से, उस उम्मीद पे इंडियन रेलवेज कहीं ना कहीं खड़ी उतरती हुई हमें नजर आ रही है जिस तरीके से यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का कंप्लीशन हुआ है। बाकी वीडियो से रिलेटेड या फिर इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप लोग सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में।